वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबुल क़ासिम मौलाना व मलजअना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या रसूलल्लाह इंजुर आलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सगिल लना अश्क़ालना या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बाद खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़ तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। मिलकर पढ़े बलगल औला बिकमालिही बलगल औला बिकमालिही कशफ़ तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। न किसी के हाल
में तंज कर, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मज़ाक उड़ा। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। अज इस महफिल चो अल्लाह दे, दिलदार दी खुशबू आंदी है। मिलकर पढ़े जरा। अज इस महफिल चो अल्लाह दे, दिलदार दी खुशबू आंदी है। ते सरकार ने आना ए ताया, सरकार ने आना ए ताया, सरकार दी खुशबू आंदी है। अज इस महफिल चो अल्लाह दे, दिलदार दी खुशबू आंदी है। रहमत ने मारिया झल्ला ने, सोने दिया सोनिया गल्ला ने। रहमत ने मारिया झल्ला ने, सोने दिया सोनिया गल्ला ने। ते जिथे जिक्र हजूर दा छिड़ जावे, जिथे जिक्र हजूर दा छिड़ जावे, उथों प्यार दी खुशबू। अज इस महफिल चो अल्लाह दे, दिलदार दी खुशबू आंदी है। तवज्जो। कुरान करीम नू एवें नहीं असी पढ़ने आ, असी चुमने आ। कुरान करीम नू एवें नहीं असी पढ़ने आ, असी चुमने आ। क्योंकि इस पाक कलाम जो आका दे, इस पाक कलाम जो आका दे, किरदार दी खुशबू आंदी है। अज इस महफिल चो अल्लाह दे, दिलदार दी खुशबू आंदी है। रोज़ा में पावे ख्वाजा दा, पावे दाता दा, पावे बाबा दा। रोज़ा में पावे ख्वाजा दा, पावे दाता दा, पावे बाबा दा। ते सानू हर दरबार चो आका दे, दरबार दी खुशबू आंदी है। अज इस महफिल चो अल्लाह दे, दिलदार दी खुशबू। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ाते बबरकात के लिए, जो खाल के कायनात भी है और माल के शशजहात भी। अल्लाह जल्ला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी करम रसूल मुहतशम, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाई गयूब, माल के रकाबे उमम, फ़ख्र अरबो अजम, वाली कोनो मकाम, सयाह ला मकाम, सैयद इंसो जां, सरवर लाला रुखां, नैयर ताबां, सरनशीन महवशां, माह खूबां, शहनशाह हसीना,
ततिम्मा दौरा सरखेल ज़ोहरा जमाला जलवे सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइस तकमीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राजदार मा ओहा शाहद मा तगा साहब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी अकीदतों, अरादतों और मोहब्बतों का खराज पेश करने के बाद आली मर्तबत उलमाए कराम और बिलखुसूस बाबा जी मोहम्मद अशरफ साहब और भाई मोहतरम मोहम्मद आसिफ साहिब और जितने भी मेरे बुजुर्गान दीन आए हुए बैठे हैं, मुअज़्ज़ज़ दोस्त अहबाब, सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बज़म नूर की बरसात हमारे नहायती वाजिबुल कदर बाबा जी अशरफ साहब और राना मोहम्मद आसिफ साहिब की तरफ से ये महफिल मुनक्कद की गई है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में, माल में, जान में, औलाद में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी जायज़ हाजतों, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए और जो ये मकासद रखते हैं अल्लाह ताला इनके नेक मकासद को पूरा फरमाए। आप थके तो नहीं? कोई भाई थका है तो भाई बता दे पहले। मुझे अखलाकियात का मौजू दिया गया, मोहब्बत का मौजू दिया गया और मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी एजाज़ वाली बात है कि किसी ने मौलवी साहब को कहा हो कि मौलवी साहब ज़रा अमली गुफ्तगू कीजिएगा, वरना हमने देखा कि जब खतीब को कॉल की जाती है तो कहा जाता है ज़रा अवाम का भी ख्याल रखियो जी, यानी अवाम को भी राज़ी कीजिए। हमारे एक उस्ताद हमें ये जुमला देते थे कि अवाम का ख्याल नहीं रखा जाता, अवाम की तरबियत की जाती है। अवाम की तरबियत की जाती है। ख्याल रखने से मुराद यह है कि अवाम की मंशा पूरी की जाए। यानी अब ये ज़माना आ गया कि अवाम हमें बताए कि हमने बयान कैसे करना है। लेकिन मैं समझता हूँ ये राना मोहम्मद आसिफ साहब की ये बड़ी बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि आप अमली गुफ्तगू करें और लोगों को अदब सिखाएं और लोगों को अखलाकियात सिखाएं और ये जो नफ़रतें हैं, ये जो आपस में लड़ाई झगड़े और दीगर दंगा फसाद हैं, ये बावर कराएं कि ये चीज़ें मोमिनीन का तरीक़ाकार नहीं है। तो मैंने आया मुबारका जो खुतबा में पढ़ी, ये सूरे कलम 29वां पारा, अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब आप तो आला इखलाक पर फाइज हैं। वो एक शायर ने क्या खूब कहा था, तेरा इखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा इखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा झुक के मिलना कहता है कि आसमां तू है, तेरा झुक के मिलना कहता है कि आसमां तू है। वो हमने पंजाबी का शायर बड़े शौक के साथ हम सुनते हैं, अल्लाह अकबर। मारी कुल्ली सी खुशबख्त अयूब दी ते जिथे जाके खड़ी डाची महबूब दी, ते मारे आजा पड़ोना जे साडा नबी कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए, ते ना ओ मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन ता दिल वेख दे, कोजियानू गले लाया सरकार ने हुस्न वाले खड़े वेखदे, हुस्न वाले खड़े वेखदे रह गए। आए फिर इखलाक समझे, इखलाक है क्या?
अल्लाह ताला अपनी दायरे किताब में इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब आप तो आला अखलाक पर फाइज हैं। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये अबू दाऊद के अंदर रवायत है, इन्नल मुमिना लियुद्रिकु बिहुस्नि खलक़तिद दरजतस साइमिल क़ाइम। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदाए मोमन अपना अखलाक ठीक कर ले, उसका अखलाक ठीक करना दिन को रोजा रखने वाले और रात को इबादत करने वाले का दर्जा पा लेगा। एक बंदा अपने अखलाक बस ठीक करे, अखलाक ठीक कर ले, सवाब कितना मिलेगा? दिन को रोजा रखने वाले का, रात को इबादत करने वाले का। हमारे यहाँ तो ये जो फर्जी रोजे हैं वो भी छोड़ देते हैं लोग। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तुरहमून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए जिस तरह पिछली उम्मतों पर फर्ज किया, ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। तो रोजा रखना क्या कोई सोखा काम है? बोले रोजा रखना क्या सोखा काम है? यार बोले तो सही। अच्छा, ये मैं जी आपको गारंटी देता हूँ, मैं ना आपका हाथ उठाऊंगा ना आपको कहूंगा ऊंची सुभान अल्लाह कहें, बस ये कि आप मेरे कलाम से अपना कलाम जोड़ें। बस जो मैं पूछता हूँ मुझे बताते जाए। मैं नहीं कहूंगा हाथ ऊंचा करें या ऊंची सुभान अल्लाह कहें, आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाएं ताकि मुझे पता चले आप सोए नहीं जाग रहे हैं। यार इतना तो हक मेरा बनता है ना, क्यों जी? इतना तो हक बनता है कि आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। अल्लाह अकबर। रोजा रखना क्या कोई सोखा काम है? बोले ना कोई सोखा काम है? और रात उठ के तहज्जुद पढ़ना क्या कोई सोखा काम है? हमारे यहाँ तो फर्ज नहीं पढ़ते। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने इशा की भी नहीं पढ़ी, कितने ऐसे हैं जिन्होंने इशा की भी नहीं पढ़ी। हमारे यहाँ एक महफिल में ऐलान किया जाता है कि आजो जेड़ी शायद तानू इंतजार सी वो हो गई है, इंतजार करियां खत्म, मतलब नमाज हो गई जी, हुण आयो न महफिल दे विच। मेरे उस्ताद दी नमाज होगी तो उनकी लेना आयो। कितने दुख की बात है। जरा कड़वी कड़वी मिलेगा, हजम कीजिएगा और तहम्मुल के साथ सुनिएगा। इकबाल ने कहा था अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, और मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ जिसे समझता हूँ हक, ने अबले मस्जिद न तहजीब का फर्जंद। और तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, और मौत के आईने में दिखला के रुखे दोस्त तेरे लिए जिंदगी और भी दुश्वार। तो पक्के सच्चे मुसलमान बने और नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। अब रोजा रखना भी सौखा काम नहीं और तहज्जुद पढ़ना भी सौखा काम नहीं, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल मुमिना लियुद्रिकु बिहुस्नि खलक़िद दरजतिस साइमिल क़ाइम। जो बंदा अपने अखलाक अच्छे कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दिन को रोजा रखने वाले और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले का सवाब अता फरमा देगा। आज फिर अच्छे अखलाक करें। क्यों जी? इतना सौखा अमल, इतना थोड़ा सा काम करें और ज्यादा सवाब ले। रोजा रखने का भी सवाब है, तहज्जुद पढ़ने का भी सवाब है। अबू दाऊद के अंदर रवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके राविया हैं। लेकिन इखलाक से पहले, ये हदीसें सुनने से पहले इखलाक है क्या वो भी सुन लें। इखलाक खुल्क की जमा। किसकी जमा है? एक होता है खलक, एक होता है खुल्क। खलक ज़ाहरी शक्ल सूरत को कहते हैं, खुलक तबीयत मजाज और आदत को कहते हैं।
गोया कि हमें बताया गया मेरे महबूब के उम्मतियों अपना तन भी सवारो अपना मन भी सवारो। हजूर फरमाते हैं मेरे हो ना तो फिर अपना तन भी सवारो अपना मन भी सवारो। ये ना हो कि हम तन सवारते रहे और मन गंदा रह जाए। हमारे बुजुर्गां ने दिन तो ये कह गए हैं कि मुंह काला हो ना बंदे का, ठीक बंदे का दिल काला है। इन्हां विचों फर्क करके दसिया कि मुंह काला होए तो खैर है, दिल काला ना हो। दिल काले नालों मुंह काला चंगा। इसलिए हमें अपना तन भी संवारना है, मन भी संवारना है। मिरकात के अंदर इखलाक की तारीफ मौजूद है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि इखलाक आम करो और तुम में से बेहतरीन है वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। मिरकात के अंदर जो तारीफ है इखलाक की वो भी सुनते जाइएगा। मिन अहकाम शरीयती व आदाब तरीक़ती व अहवाल हकीकती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत के अहकाम, तरीक़त के आदाब और हकीकत के अहकाम लेकर आए, अहवाल लेकर आए, उनके इत्तबा का नाम इखलाक है। उनके इत्तबा का नाम। अच्छा, किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से पूछ ही लिया कि हुजूर का इखलाक कैसा था। क्या पूछा? हुजूर का इखलाक कैसा था। कभी कभी हुजूर हज़रत आयशा से ये भी पूछ लिए, कहते कई फतुरीन या आयशा, आयशा बताओ मैं कैसा हूं। कई फतुरीन या आयशा, ऐ आयशा बताओ मैं कैसा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज खुद हुस्न पे हुस्न जा वो खुद नाज पे आ गया। अल्लाह अकबर। तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काली रंग की बुक्कल मारी हुई थी हुजूर ने, और 14वीं रात का चांद की तरह जब वो हुजूर का चेहरा चमक रहा था, तो फरमाया कई फतुरीन आयशा, आयशा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हज़रत आयशा भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर की स्याही ने चेहरे की रंगत को निखार दिया और चेहरे की रंगत ने चादर की स्याही को निखार दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कि आज़म अली चिश्ती ने क्या खूब कहा था, तू अजय मेरा यार नहीं डेठा, 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 तू अजय मेरा यार नहीं डेठा। पढ़े ना आप भी साथ, तू अजय मेरा यार नहीं डेठा, तू अजय मेरा यार नहीं डेठा। रब ने ऐसा अपने महबूब को बनाया, ऐसा बनाया। अल्लाह अकबर। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तो कहते वासन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। ते ओनू दिसदा ए नूर हकीकतां दा, इश्क जिदा बसीरता रखदा ए, कट्टा कमली वाले दिया जोड़िया दा, सुरमा नाज फकीर दी अख दाए। ते पया होया जो महबूब दी गली अंदर, ओ कख भी यारो लगदा जे, तेनू बशर दी से मैनू नूर दी से, फर्क अपनी अपनी अकदा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर आपने क्या फरमाया, अपने अखलाक ठीक करो, अपने अखलाक ठीक करो। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने आपसे जब पूछा गया ना हुजूर का अखलाक कैसा था, तो कान खुलुकुल कुरान, आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, तूने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान ही तो हुजूर का अखलाक है, कुरान ही तो हुजूर का इखलाक है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इखलाक ये बहुत बड़ा वसी मौजू है।
बहुत वसी मौजू है अखलाक, इसको छोटा ना समझिएगा। मैं आपको गिनवा देता हूँ और एक एक दो दो मिसाल दे के आगे निकलता हूँ और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। तवज्जो चाहूंगा आपकी। तकब्बुर ना करना ये भी क्या है? इखलाक। हसद ना करना ये भी क्या है? इखलाक। बदगुमानी ना करना ये भी क्या है? इखलाक है। इसी तरह मखलूक खुदा से मोहब्बत से पेश आना ये भी क्या है? इखलाक है। माफ कर देना ये भी क्या है? पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना ये भी क्या है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना ये भी क्या है? इखलाक है। तो फिर मुझे बताइए ना, ये सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? ये थोड़ी सी डबलिंग कम कर दें, कोई अगर बैठे हुए हैं बाई पास तो थोड़ी सी कम कर दें। तो ये हमारे अंदर बुराइयां पाई जा रही है कि नहीं? पहली बात तो यह कि हम बदगुमान बहुत जल्द हो जाते हैं। हम लोगों को कहते हैं बस मैं तो बंदा वेख के पहचान लेना, तो बंदा कहता है मियाँ तेरे पास क्या थर्मामीटर है, तेरे पास क्या पैमाना है कि तू बंदा देख के पहचान लेता है कि तू बंदा कैसा है? कोई बंदा बता सकता है कि मैं कैसा हूं? या मैं आपके बारे में बता सकता हूं आप कैसे? हमारे पास कोई पैमाना है? लेकिन हम देख के कह देते हैं, मैं तो देख के कह देना बंदा कहता है, मैंने पता है कहता है, ਇਹਦੀ ਟੋਰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ दिमाग ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ मत्थे ਦੀ ਤਿਉੜੀ ਦੱਸਦੀ पई। लेकिन आप कुरान पर सूरह हुजरात में अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ऐ ईमान वालो, बहुत सारे गुमानों से बचो, क्योंकि बाद ऐसे भी गुमान है जो गुनाह होते हैं। इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सात सित्ता के अंदर आयत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदगुमानी से बचो। ये बदगुमानी अकज़बुल हदीस, सबसे बड़ी झूठी बात है। वला तजस्ससु वला तहस्ससु वला तनाजसु वला तहासदु वला तबागदु वला तदाबरु वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना। फरमाया हसद, एक दूसरे पे हसद ना करो, एक दूसरे पर तजस्सुस ना करो, एक दूसरे की बोली ना लगाओ, एक दूसरे से बेवफाई ना करो और एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बन के रहो, आपस में भाई भाई बन के रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हम एक दूसरे पे बदगुमान हो जाते हैं। शरी असूल और कायदा यह है कि जब तक किसी दलील के साथ जुर्म साबित ना हो जाए, हर बंदा बेकसूर है, हर बंदा बेकसूर है, जब कोई पुख्ता दलील के साथ जुर्म साबित ना हो जाए। इसलिए शकूक व शुबात अपनी जगह, लेकिन इल्जाम लगाने से पहले हम कंफर्म कर लें कि यार ये इस बंदे ने ये काम किया हुआ कि नहीं। हम तो परले दर्जे का बाबा, जिसको ना वजू का पता ना गुस्ल का पता, महीने के बाद या साल के बाद नहाता हो और कपड़े उसके इतने मैले कुचैले, बाद उसके जब वो टांगों तक पहुंचे वो उसके पास जाए तो वो कहते फलां तेरी पुफी ने तवीज़ कराए, तो तेरे चाचे ने तवीज़ कराए, तो घर आके हम लड़ते फिरते हैं। हाँ कहते ठीक है ना, उन्हें सही किया सी, तेरे मामे ने तवीज़ करा दी, तेरे खाला ने तवीज़ करा देते, तेरी पुफी ने तवीज़ करा देते, उससे पैसे भी ले लिए, सुकून से बैठा हुआ। हम पैसे देकर भी घर में लड़ाई करवा के बैठे हुए, पहले बेसुकून थे और ज्यादा बेसुकून थे। और आजकल तो आप देख लें दीवारों पर लिखा बाबा पतरस मसीह, तो पता नहीं क्या क्या। जिस तरह किसी जमाने में आपने देखा होगा लक्कर हजम, लोहा हजम, वो चूरन मिलता था, आजकल वो कहता है जनाब महबूब को कदमों में बुला लो और जो मर्जी करवा लो, बस बाबा जी के पास आ जाओ। क्यों जी, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो खुदा के बंदो, मुसलमान बनो, अल्लाह के वास्ते अपने रब की दरबार में हाजिर हो जाओ। आओ कुरान खोलो, जिसको हम 10वें 40वें और जब वो बाप की बरसी पे खोलते हैं, या बाबे की रूह फंस जाए तो फिर खोलते हैं, या बहन को बेटी को रुखसत करे तो तब कुरान को पकड़ते हैं।
या कारोबार में उलझे हुए हों तो तब कुरान याद आता है। आओ उस कुरान को खोल कर हम राह हदायत पे आ जाएं, जिस कुरान को हमने बंद करके रेशमी गिलास में डालकर जो है वो लमारी में रख दिया हुआ है कि छोटा तो छोटा बड़े का हाथ भी नहीं वहां पे पहुंचता। आओ उस कुरान को खोलो, उस कुरान को पढ़ो। ये कुरान हमारे लिए रहमत बन के आया, व शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान में सब कुछ है। बल्कि रब का कुरान फरमाता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर खुश्क हर तर शै कुरान में मौजूद है। वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर छोटी से छोटी हर बड़ी से बड़ी शय कुरान में मौजूद है। तिबियान लिकुल्ली शैइन, हर शय का बयान करने वाली है ये किताब। व शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये मोमिनों के लिए शिफा बन के आई है। ये जिस्म के लिए भी शिफा है, रूह के लिए भी शिफा है। जिस्म के लिए भी शिफा है, रूह के लिए भी शिफा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम जा रहे थे, रास्ते में किसी ने रोक लिया तो कहा कि ये हमारा जो कबीले का सरदार है वो बीमार पड़ गया है, तो इसको कुछ दम कर दो। ये नए नए मुसलमान हुए थे साहबी, इन्हें सूरह फातिहा याद थी, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी, दम किया, अल्लाह ने शिफा दे दी। और उन्होंने फिर जा वो काफ़ी सारी बकरियां उनको इनाम के तौर पे दे दी। ये सोचने लगे कि आया कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। खाना, ये बकरियां मेरे लिए हलाल भी हैं कि नहीं है। कभी हमने भी सोचा कि क्या शय हमारे लिए हलाल है या हराम है। हम कहते हैं हराम हलाल जायज़, बस आना चाहिए, चाहे हराम आए चाहे हलाल आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के गुलाम थे, तो वो दौरे जाहिलियत में भी, यानी पहले काफिर थे बाद में मुसलमान हुए, तो उन्होंने दौरे जाहिलियत में कोई अटकल पच्चू को दम किया था। तो बाद में कोई बंदा उनसे मिला तो कहा कि वो जो आपने दम किया था ना, वो उसका आराम आ गया, तो ये उसके इवज़ में ये कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ दी। तो घर आए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को बड़ी भूख लगी हुई थी। उन्होंने नाओ देखा रताओ देखा, जल्दी से खाना शुरू कर दिया। बाद में ख्याल आया कि मैं पूछूं तो सही, ये खाना हलाल का है या हराम का है। तो गुलाम से पूछा, उन्होंने कहा दौरे जाहिलियत में हालत कुफ्र में मुझे जो अटकल पच्चू आते थे मैं मैंने किए, और वो आज मेरे पास आके मुझे ये खाना दे गया है, उसके बदले, उसके इवज़ तो आपने उंगली डालकर हलक में वो खाना बाहर निकाल दिया। कहा कि ये हमारे लिए जायज़ नहीं है, हमारे लिए हलाल नहीं है। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला इनके जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं। तो एक दिन हुजूर ने फरमाया, क्या बात है जल्दी जल्दी घर चले जाते हो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पड़ोस में एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है जिसका झुकाव मेरे सहन में पड़ता है, और मदीने में रात को ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो कुछ खजूरें मेरे वेड़े में भी आ गिरती हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए चला जाता हूँ, मेरे बच्चे के उठने से पहले पहले मैं वो खजूरें समेट कर अपने हमसाए के घर में दे आऊँ। लेकिन आज हमारे गली से गन्ने की ट्राली गुजर के तो देखें, हम शाबाश देते हैं, पुत्र दो क्यों 4-5 खींचने हैं। मादरत के साथ हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात है। कभी हमने अपने बच्चे से पूछा कि पुत्र ये ज्योमेट्री कहां से लेके आया, पुत्र ये पेंसिल कहां से लेके आया, ये तेरे पास तो नहीं थी, ये रेजर कहां से लेके आया, शॉर्पनर कहां से लेके आया, ये कॉपी किसकी है, ये किताब किसकी है, ये पुत्र तेरे पास पैसे कहां से आ गए। कभी हमने पूछा? अगर आज नहीं पूछा तो कल को ये जब हमारे गिरेबान पकड़ेंगे तब पूछेंगे। फिर हम कहे मौलवी साहब करो तवीज, मेरे पुत्र नाफरमान है। मियाँ जब वो नाफरमानी करते थे बचपन के आलम में, तूने उसका हाथ क्यों न रोका, अब हाथ देख तेरे गिरबान तक आ गया। किसी ने फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की अदालत में किसी बाप ने शिकायत लगा दी कि मेरा पुत्र नाफरमान है, मुझे उसने थप्पड़ मार दिया। बेटे को तलब किया तो इतना गुस्ताख, बाप के मुंह पे तमाचा मार दिया। तो पुत्र ने क्या कहा, कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मुझे सिखाया क्या है। मेरा बाप बकरियां चराता था, मैं भी बकरियां चराता। मैंने अपने बाप को देखा, कभी वो उस बकरी को मारता है, कभी इस बकरी को मारता है, कभी इस बकरी को मारता है। मैंने जो बाप से सीखा वो कर दिया। मेरे बाप ने अदब सिखाया होता तो आज मैं अदब करता। इसलिए अपने बच्चों को अदब सिखाओ खुदा के वास्ते।
अदबुन नफ्स अय्युहल असहाब तुरुकुल इश्क कुल्लहा आदाब। एक शायर ने कहा, दोस्तों अपने आप को अदब सिखाओ, क्योंकि इश्क के जितने भी रास्ते हैं अदब से हो गया। अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब है, और अदब जैसी मिरास कोई नहीं। हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सबसे पहले अदब सिखाओ फिर इल्म सिखाओ। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, हरफन वाहिदन, जिसने मुझे एक हरफ पढ़ा दिया, इन बाशाआ, चाहे तो वो मुझे जो है वो बेच डाले, चाहे वो आजाद कर दे, चाहे वो गुलाम बना ले, जिसने मुझे एक हरफ पढ़ा दिया। उस्ताद का अदब करके दिखाया, अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है? हर बंदे की ख्वाहिश होती है जी, कितने लोग बैठे हुए हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होगी। पाई तुहाडी की ख्वाहिश है मेरे को जनाब गड्डी होनी चाहिए, पाई तुहाडी की ख्वाहिश है मेरे को बंगला होना चाहिए, पाई तुहाडी की ख्वाहिश है मेरे को पैसा होना चाहिए, पाई तुहाडी की ख्वाहिश है मेरे अगे पीछे नौकर होने चाहिए, पाई तुहाडी की ख्वाहिश है। हर बंदे की ख्वाहिश है। वो गालिब ने भी कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। हर बंदे की ख्वाहिश है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, आपकी क्या ख्वाहिश है? आपने फरमाया, काश मेरा उस्ताद जिंदा होता और मैं उसके पांव धोता, उसकी खिदमत करता। नौजवानों, अपने उस्तादों का अदब करो, अदब करो अपने उस्तादों का। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इस मजलिस में आने वालों, अपने वालिदैन का भी अदब करो, अपने वालिदैन का भी अदब करो। मैं एक जगह पढ़ा तो मुझे बड़ा दिल को ये जुमला लगा कि माँ की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों की माँ है, माँ की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों की, और बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए वालिदैन का अदब और एहतराम ये लाज़िम है। अगर वालिदैन राजी है तो खुदा राजी, वालिदैन नाराज है तो खुदा नाराज है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको पता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक में मादर में थे तो वालिद का साया चला गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम विसाल फरमा गए, और 6 साल की उम्र है, अब्वा का मकाम है। माँ सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा को जानलेवा बुखार हुआ, सामने अपने बेटे को खड़ा किया, प्यार कर रही हैं, सीने से लगा रही हैं। क्या फरमा रही हैं? तवज्जो चाहूंगा आपकी, क्या फरमा रही हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे बेटे, जो शय दुनिया में आई है उसने जाना है, हर शय ने फना हो जाना है, लेकिन वह जिक्र बा का मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। वलिद तू तोहरा, तेरे जैसा पाकीज़ा पुत्र छोड़ के जा रही है। पता चला जिन माओं के बच्चे अच्छे हों, उन माओं का, उस बाप का जिक्र मिटा नहीं करता। इसलिए आप चाहते हैं आपके वालिदैन की इज्जत हो तो अपना किरदार अच्छा कर लें, अपने अमाल अच्छे कर लें। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन यामल सूअन युज़बी वला यजिद मिन दुनी वलिय्यन वला नसीर व मन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा। अच्छे अमाल करे, जो भी अच्छे अमाल करेगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, शर्त यह है कि वो मोमन हो। अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतरीन जन्नत रखी हुई है। इसलिए वालिदैन का अदब एहतराम करें। चाइना के अंदर एक जल्जला आया, क्या आया? चाइना के अंदर एक जल्जला आया, एक बिल्डिंग गिर गई। थोड़ी देर के बाद अमला पहुंच गया बिल्डिंग को उठाने के लिए। कहते हैं कि देखा कि वहां पे एक औरत पड़ी हुई है तो एक बच्चा भी उसका, एक औरत पड़ी हुई है कुछ उसका बच्चा भी है, लेकिन उसकी 5 उंगलियां जो है ना, 5 उंगलियां वो जख्मी हैं, 5 उंगलियां जख्मी हैं। बड़े हैरान हुए, उसका इलाज मुआवजा किया। जब होश आई तो पूछा कि ये क्या है? कहा कि बिल्डिंग के नीचे में आ गई थी और मेरी छाती से दूध खत्म हो चुका था, तो मैं अब बच्चे को क्या पिलाती? बच्चा तो मेरा बिलक बिलक के रो रहा था, तो मैं अपने ही दांतों में अपनी उंगलियां लेकर खून निकाल निकाल कर बच्चे के मुंह में डाल दिया। देखो माँ अपने बच्चों से कैसे प्यार करती है। यार आपने कभी देखा बूढ़े बाप को फैक्ट्रियों में ओवर टाइम लगाते हुए? किसके लिए कर रहा है? औलाद के लिए कर रहा है।
आज फोन करके बीवी को तो पूछा जाता है, मैंने तनख्वाह मिल गई या 10 की खाने मैं तेरे वास्ते लेके आऊं, कभी मां नूं फोन करके पूछे अम्मा जी दसो अज तुहाडा की दिल करदा पे खान नूं, अम्मा जी दसो तो सही जेड़े सूट ते हाथ रखोगे मैं लेके दांगा, अम्मा जी जुत्ती कहीं जी लैनी जे। कभी अपने माँ बाप के पास बैठ के हमने आधा घंटा कोई घंटा गुजारा हो? इतने इतने लंबे मोबाइल लिए बैठे हो, ये मोबाइल तुम्हें जन्नत में लेके तो नहीं जाएगा, माँ के कदम जन्नत में लेके जाएगा। खुदा के वास्ते नौजवानों होश में आओ, किस सिमत जा रहे हो? और तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। तुम्हारी जवानी चौकों में खड़े होने का नाम जवानी नहीं है, और बहू बेटियों को तकते रहने का नाम जवानी नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलने का नाम जवानी। आजकल इश्क की पिंगे चढ़ाते हैं ना, तो जब बेवफाई मिलती है तो गाड़ियों के पीछे लिखवाते फिरते नजर आते हैं, सनम बेवफा सनम बेवफा। क्यों जी ऐसा होता है कि नहीं? बंदा पूछे क्या हुआ, ये जी बस मेरी महबूबा ने मेरे से बेवफाई की तो मैं तहरीरी एहतजाज कर रहा हूं। बहुत अफसोस की बात है, तहरीरी एहतजाज कर रहा है क्योंकि उसकी महबूबा ने उसके साथ बेवफाई कर दी, उसने मोटरसाइकिलों के पीछे लिखा दिया सनम बेवफा। और मियां तूने लगाई उससे जो बेवफाई करे, आ उस महबूब के साथ लगा जो हाथ पकड़ते हैं मैदान महशर में भी नहीं छोड़ेंगे, लजपाल प्रीत नु तोड़ते नहीं जदी बां फड़ लेन फिर। आज मोहब्बतें, ये मोहब्बतें इंसान को नकम्मा कर दी। गालिब ने भी कहा था कि इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। आज देख लें ये मोहब्बत इंसान को नकम्मा कर दी। आपको पता है मजनू, मजनू का नाम कौन कौन जानता है? बताइएगा ना, हाथ खड़ा कीजिएगा। मजनू का असल नाम कौन कौन जानता है? कैस, अब तो मशहूर हो गया कैस, लोग नाम तक नहीं जानते, बहुत कम लोग सारे मजनू के नाम से जानते हैं, बस ये मजनू। ये बकायदा शहजादा था, शहजादा था बकायदा। एक औरत पर फरीफ्ता हो गया और बस होश खो बैठा, अपना तशख्खुस मिट गया, अपना जाहो जलाल मिट गया। बकायदा शहजादा था, सारा कुछ खत्म, बस मजनू फिरता है बस औरत के पीछे पीछे। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखें, ये मोहब्बतें इंसान को नकम्मा कर देती हैं। तेरी महफल के में आके बदनाम हुए, निगाहे जमाना में बेनाम हुए, तूने वादा किया बिछड़ेंगे नाम तेरे हाथों से नलाम। ये जितने भी दुनियावी मोहब्बतें हैं इंसान को नकम्मा कर देती हैं। आओ बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, हजूर से मोहब्बत करते हैं, अर्श के राही बन जाते हैं, काबा की छत पे चढ़ के अज़ान भी पढ़ते हैं। हजरत अस्वद आए ना हजूर की बार, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ूंगा, मुझे क्या मिलेगा? गुलाम थे और अरब में गुलामों को पाँव की जूती समझा जाता था, कोई इज्जत कोई तकीर नहीं थी। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मुझे क्या मिलेगा? मैं कलमा पढ़ूंगा। हजूर जन्नत की बुशारत सुना सकते थे, हूरो गुलमा की जो है वो बशारत सुना सकते थे, लेकिन हकीम वो है जो नब्ज पकड़ के बता दे उसको मर्ज क्या है। यार सर में दर्द हो रही हो और बंदा पेट की दवाई दे तो ये कितने अफसोस की बात है। मुआलिज को पता ही, डॉक्टर को पता ही नहीं है इलाज कैसे करना है, डॉक्टर को पता ही नहीं है इलाज कैसे करना है। तो जब डॉक्टर को पता ही नहीं है इलाज कैसे करना है तो फिर मरीजों का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा मरीजों का। इसी तरह ये बात जहन में रखें कि उलमा को भी अपने अपने मामलात पर गौर करना होगा कि हमने तरबियत करनी है अवाम की। अवाम दाद दे ना दे, अवाम पैसे दे ना दे, अवाम कुछ भी कहे, जो मर्जी कहे, हमने हक बात कहनी है, क्योंकि ये मिंबर रसूल का तकाजा है कि हमने हक बात पहुंचानी है, हमने हक बात पहुंचानी है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आओ मैं और आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसान को इज्जत और तौक़ीर देती है। आगे बात सुनिए, मैं इखलाक की बात कर रहा था तो बात लंबी हो गई। हसद ना करें, बदगुमानी ना करें। आज दूसरों को देख देख के कहते हैं हम जी फलां ऐसा जो फलां ऐसा। मियाँ साहब आपको क्या मसला है? फलां ऐसा है फलां ऐसा है। आप अपने अंदर देखें, बुरे बंदे मैं लब्बन तोड़िया ते बुरा ना लब्बा कोई, ते जद मैं अंदर चाती पाई ते मेरे तो बुरा ना कोई।
जब मैं देखूं मैं क्या हूं, मैं किधर खड़ा हूं, मैं फलां को बुरा कह रहा हूं, फलां को बुरा कह रहा हूं, वो पहले मैं तो देखूं मैं क्या हूं, मेरे अंदर कितने ऐब है। कभी मैंने अपना अंदर खोल के देखा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूबा लिमन शगल अय्यूबन अय्यूबिन नास, फरमाया मुबारक हो उसे, खुशखबरी हो उसे जो अपने ही ऐब देखने में मसरूफ रहा, दूसरे के ऐब देखने की उसको फुर्सत ही ना मिली, दूसरे के ऐबों को तकने की उसको फुर्सत ही ना मिली। इसलिए अपने ऐबों की तरफ देखे, दूसरे के ऐबों पर गौर ना करें। लो जी, ये जितनी बातें कर रहा हूं, कोई एक बंदा भी अमल कर ले तो राना साहब की महफिल सजाने का मुल्ल पड़ जाएगा और हमारा बयान करने का मुल्ल पड़ जाएगा। एक बंदा भी कोई अमल कर ले, आज के बाद आपने नहीं कहना फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा जी, फलां ऐसा है। खुदा के वास्ते एक दूसरे को बुरा ना कहो, बल्कि हमें तो हुक्म दिया मन सतर मुस्लिमन सतर अल्लाह फी दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी के ऐबों में पर्दा डालेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। इसलिए हमें एक दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, देख कर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी का नाम किसने नहीं सुना? आपने देखा कि एक शख्स नदी किनारे बैठा हुआ है, उसकी रान पर औरत का सर है और जब वो बोतल मुंह को लगाए हुए है, तो आपने कहा ये कितना बदबख्त इंसान है, अपने महबूबा को रान पे लटाया हुआ है और जो है वो शराब की बोतल पी रहा है। थोड़ी देर बाद देखा कि एक कश्ती आ रही थी, उसके सवार डूबने लगे, हचकोले खाने लगे कश्ती और सवार गिरने लगे। तो उसने वो औरत को पीछे किया और बोतल को पीछे किया, जल्दी जल्दी उनको बचाने लगा। एक बंदा रह गया, कहा हसन बसरी तू मुझसे बेहतर है, कशफ वाला बंदा था, तू मुझसे बेहतर है, आ जा इस एक को बचा ले। कहा जहां इतने बचा लिए इसको भी बचा लो। करीब आके कहा क्या तूने समझा कि ये औरत मेरी महबूबा है और ये शराब है, इस बोतल में शराब है? कहा अल्लाह की कसम ये औरत मेरी माँ है और बोतल में दूध है। अब हम जो तुक्के लगा रहे होते हैं ना, मैं बंदा देख के पहचान लेता हूँ कैसा है, खुदा के वास्ते अपने आप को पहचाने हम कैसे हैं, दूसरे के ऐबों की तरफ ना देखें, अपने ऐबों की तरफ। इसी तरह हसद ना करें, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। किसी को जलना भूलना, उसका कोठी का गेट अगर 5 लाख का है तो जल भून गया, उसकी तनख्वाह जनाब लाख हो गई, ओए क्यों हो गया, जुल्म हो गया। किसी को इज्जत में इजाफा देकर ओए इन्हों की तो इज्जत मिल गई, और मियाँ साहब तू भी अपने रब से मांग ले, वो तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, उसे कौन पूछने वाला है। हसद ना करें, अपने आप को पाक करें, हसद ना करें, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए आप जब देखें ना कि अल्लाह ताला किसी बंदे के ओहदे में इजाफा कर रहा है, इज्जत दे रहा है, बैंक बैलेंस उसका बढ़ रहा है, गाड़ी आ गई उसके पास, उसने कोठी बना ली, तो जोलियां फैला फैला के कहें या अल्लाह इसको और ज्यादा अता कर। हसद का इलाज ही है, हसद का तोड़ ही है। ये जो नफ्स आपको सता रहा होता है ना, कुट रहा, तो बंदा कुटता होता है अपने आप से, उसको बन के या अल्लाह इसको और इज्जत दे, या अल्लाह इसके पास 2 कारें हैं, उसको पास 4 कारें आ गई, इसकी कोठी का गेट 5 लाख है 10 लाख का बन जाए, और या अल्लाह इसको दे। सड़े नहीं, हम क्यों सड़े जी यार, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में इतना लिखा है, हम क्यों सड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि हम अल्लाह से झगड़ा करें, या अल्लाह इन्हों इन्ना नहीं देना, इन्ना देना चाहिए, मतलब अल्लाह नहीं सियाना तू सियाना, माज़ल्लाह। हसद ना करें, तकब्बुर भी ना करें। अल्लाह ताला ने आजिज़ी सिखाई है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया रहमान के बंदे वो हैं जो नरमी के साथ जमीन पे चलते हैं, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब उनसे कोई जाहल मुखातब होते हैं तो कालू सलामा कह के गुजर जाते हैं। बहस मुबासा नहीं करते, बहस मुबासा नहीं करते, कालू सलामा कह के गुजर जाते। तकब्बुर ना करें, वारस शाह मान ना करी वारसाते, रब्बे वारस कर मार। सुबह के तख्ते नशीं शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा।
1 मिनट नहीं लगता, बंदा यहाँ पे था यहाँ पे आ जाता। ये जो अकड़ अकड़ के चलते हैं ना हम, अल्लाह देख रहा होता है। आजी रहमान के बंदे अकड़ के नहीं चलते, नरमी के आजी के साथ चलते हैं। वाइबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिल, ये कुरान पढ़ के सुनाया था। नरमी के साथ जमीन पे चलें, अकड़ अकड़ के ना चलें। अकड़ वाला बंदा अल्लाह को पसंद है, अकड़ वाला बंदा अल्लाह को पसंद है। तकब्बुर ना, तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ समझा जाता है यार इसने पग बड़ी अच्छी पहनी है, तकब्बुर में आ गया लगता, इन्हें वेस्टकोट पा लिया यार तकब्बुर च आ गई, जुत्ती सोहनी पा ली लग रहा है तकब्बुर च आ गई। मियां साहब ये तकब्बुर की तारीफ ही नहीं है, तकब्बुर की ये तारीफ ही नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अच्छा कपड़ा पहना या क्या तकब्बुर है? अच्छा जूता पहना क्या यह तकब्बुर है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। और मियाँ अच्छा कपड़ा पहनना तकब्बुर नहीं, अच्छी टोपी पहनना तकब्बुर नहीं, वो सोना सोना बन बन के बहना तकब्बुर नहीं, बल्कि किसी को छोटा समझना, अपने से कम तर समझना, हकीर समझना, ये तकब्बुर है। अपने से कम तर समझना, अपने से छोटा समझना। वासफ अली वासफ ने क्या खूब कहा था, अल्लाह की हर बनाई हुई चीज बड़ी है। यार बनाई हो अल्लाह ने तो छोटी हो सकती, अल्लाह की हर बनाई हुई चीज बड़ी है। छोटी तब नजर आती है जब दूर से देखा जाए या फिर गुरूर से देखा जाए, दूर से देखा जाए या फिर गुरूर से देखा जाए। इसलिए तकब्बुर ना करें। तकब्बुर करने वाले आपने देखा कैसे फिरौन किधर गया, नमरूद किधर गया, बड़े हाथी वाले आए थे काबा को गिराने। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, मबो आपने हाथी वाले लोगों का हाल ना देखा क्या बना, छोटे छोटे अबाबिलों से क्या उनका हाल करा। ये जो बड़ा बातें करता था एक मच्छर के साथ, मच्छर से नमरूद की अकड़ को खत्म करता, वो डूब गया ना, गर्क हो गया फिरौन। बड़ा जब वो तकब्बुर में आया था, इसलिए जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तकब्बुर बोले तो सही, तकब्बुर आजिज बंदे बने, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, ऐसे आजिज़ी। और ये भी याद रखें, ये भी ज़हन में रखें, अपनी जुबान को कंट्रोल करना ये भी अखलाक में से। अगर तकब्बुर ना करें ये भी अखलाक में से, हसद ना करें ये भी अखलाक है, बदगुमानी ना करें ये भी अखलाक में से। कितनी मैंने चीजें बयान कर दी, 3। और अब करने लगा हूं जुबान को कंट्रोल में करना, ये भी क्या है, बस इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं मैं। जुबान को कंट्रोल में रखना ये भी क्या है, इखलाक में से, ये इखलाक है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया, बुखारी के अंदर रवायत है, फरमाया तुम मुझे 2 जबड़ों के दरमियान जो चीज है यानी जुबान, और 2 टांगों के जो दरमियान यानी शर्मगाह, इन चीजों की तुम जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता। यानी इनका तुम जायज इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरन अव लियस्मुत, उसको चाहिए कि वो अच्छी बात करे वरना चुप रहे, वरना चुप रहे। अच्छी बात तो आजकल हम में रही नहीं है, हम तो सलाम वालेकुम पहले लेते थे, आजकल दोस्त को मिल रहा होता है इतनी लंबी गाली निकाल के मिलता है, सुना फिर। ये हमारी मुसलमानियत है। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। जुबान इंसान, ये अल्फाज हमारे गुलाम हैं जब तक हमने नहीं बोले, और जब हम बोल लेते हैं तो हम लफ्जों के गुलाम बन जाते हैं। और अरबी का एक शायर है, बड़ी खूबसूरत बात उसने कही, उसने कहा मा जराहतुस्सियान लहत्तियाम वला यल्तामु मा जराहल लिसान, कि बर्छियों, बालों और तलवारों के जख्म तो मिट जाया करते हैं लेकिन जुबान के लगाए हुए जख्म कभी मिटा नहीं करते। इसलिए अच्छे बोल बोले, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर। अंग्रेजी का एक शायर है, उसने अपने अंदाज में कहा था, इट इज स्ट्रेंज दैट वर्ड एंड वर्ड्स हैव द सेम अल्फाबेट्स एंड इवन मोर स्ट्रेंज दैट दे हैव द सेम इफेक्ट इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। तलवार और अल्फाज के अजीब बात है, एक ही हिजे हैं, और इससे भी अजीब बात यह है कि अगर इन दोनों का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो दोनों एक जैसे खतरनाक साबित हो सकते हैं, तलवार और अल्फाज। आप अंदाजा लगा लें,
ये हमारे जो घरों में तानो तशनी, बार बार ताने देना, एहसान जुतलाना, ये जुबान की वजह से लड़ाइयाँ होती है। और यार ये जुबान ही तो फिसलती है। फिर बड़े बागे बागे मौलवी साहब के पास आते हैं, मौलवी साहब जी बस ये थोड़ा जब गुस्सा आया सी थे तलाक दे बेटे, ये जुबान से निकले ना बात। मियाँ साहब प्यार से कौन देता है तलाक? गुस्से से देता है। किसी ने अपनी बीवी को कहा मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, जा मैं तुझे तलाक दी, कभी आपने सुना? गुस्से में तलाक देते। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। ये जुबान इंसान को उजाड़ के रख देती है, घरों के घर तबाह बर्बाद कर देती है छोटी छोटी बातों पे। आज देख ले बंदा आउट ऑफ कंट्री, अमेरिका चाइना में बैठा हुआ है, हम मोबाइल के जरिए जुबान के जरिए उसको कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। क्या आज जितने लोग बैठे हैं, आज हमारे हाथ और जुबान से क्या लोग महफूज हैं? बोले ना। आज तो बच्चों की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं घरों में। तेरे मुंडे ने मेरे मुंडे ने मारे, वो जी बच्चों की लड़ाई थी, अब बड़े लड़ने लगे। क्या फर्क रहा हम में और बच्चों में? क्या फर्क रहा हमें? इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। जुबान से बहुत सारी चीजें ऐसी है, बंदा जो है वो बहुत पीछे चला जाता है। जुबान को कंट्रोल में रखें। हजूर सल्लल्लाहु मन सामत नजात, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। एक हकायत सुनिएगा, आपको ये वाकया मजीद जो है वो समझ दिला देगा। एक बादशाह था, उसका पुत्र मदरसे पढ़ने के लिए चला गया। उसने ये हदीस सुन ली, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया, मन सामत नजात, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। घर में आया तो कोई बात करे तो चुप, माँ कोई बात करे चुप, बाप कोई बात करे चुप। बादशाह का बेटा था। बादशाह ने हकीमों तबीबों को बुलाया, किसी ने कहा दिमाग में खुश्की है, किसी ने कहा कि इसको जब सुकून चाहिए, किसी ने कहा शिकार पे ले जाओ, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। खैर बादशाह ने वजीर को कहा इसको शिकार पे ले जाओ। शिकार पे ले गए तो दरख्त के ऊपर एक फाख्ता बैठी हुई थी। तो जूं ही दरख्त को पार किया ना, आगे गुजर गए तो पीछे से फाख्ता बोली, पीछे हटकर उसने निशाना बांधा तो फाख्ता फड़कती हुई नीचे आ गई। इतने सिर्फ लफ्ज बोले, सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल आपने सच फरमाया। इतनी बात कही, घर आ गए तो बादशाह ने पूछा कोई बादशाह की? इसने कहा ये वाकया हुआ। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, इसका मतलब ये जानबूझ के चुप कर बैठा है, ये जानबूझ के खामोश है, इसको उल्टा कोड़े लगाओ जरा, इसने तो दिमाग खराब किया हुआ हमारा। लो जी उसको कोड़े लगे ना तो फिर वो कहने लगा सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सच बोला। फाख्ता बोली तो वो बाली गई, मैं बोला तो मैं मारा गया। तो ये बोलने की वजह से इंसान मारा जाता है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो इसलिए हमें कम बोलना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। कम बोले, सोच समझ के बोलें, ये नहीं बेतुकी बातें करते रहे। अल्लाह अकबर। तो जुबान को कंट्रोल में रखें, ये भी इखलाक में है। और लोगों को मोहब्बत से पेश आना, लोगों से जब वो मोहब्बत करना, ये भी इखलाक में से है। बल्कि शोबुल ईमान के अंदर वायत है अत-तवद्दुदु इला निस्फिल अक्ल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोहब्बत के साथ जो पेश आता है, फरमाया आधी अकल है, आधी अकल करार दिया गया। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार करे, अल्लाह अकबर। ये सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना है, इस हवाले से भी ये बात आपको सुना दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया सबसे ज्यादा मेरी उम्मत में अबू बकर रहम करने वाला है, सबसे ज्यादा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युक्किर कबीरना, वो हम में से नहीं है जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता। इसलिए मोहब्बत के साथ पेश आए, एक दूसरे का अदब एहतराम करें, ये भी इखलाक में से है, ये भी इखलाक में से है। और ये भी याद रखें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, ये भी इखलाक में से है। बुखारी के अंदर रवायत है ला यदखुलुल जन्नह कातियुर रहम, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज देख लें जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो गरीब रिश्तेदार को भूल जाता है। मियां साहब फरमाते हैं सब रोगां दा रोग मोहम्मद ते जिसदा नाम गरीबी ते कंड वला के लंघ जाते सारे दोस्त यार गरीबी। इसलिए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। बल्कि जो बंदा
गरीब रिश्तेदारों को छोड़कर बाहर किसी और को सदका करता है, उसका अल्लाह सदका कबूल नहीं करता। ये भी बातें ज़हन में रखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस बयान कर रहे थे, फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, जो रिश्तेदारों से लड़ा हुआ है, झगड़ के आया, वो मेरी मजलिस से उठ के चला जाए, मेरी मजलिस से उठ के चला जाए। कोने से एक शख्स उठा और सीधा अपनी पुप्पी के घर गया, जाके उनसे सुलह कर ली। पुप्पी ने कहा कि कौन सी बात तुम्हें मेरे पास ले आई? कहा ऐसे ऐसे सहाबी रसूल हदीस बयान कर रहे थे, कहा कि मेरी मजलिस से उठ के चले जाओ अगर कोई रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ के बैठा है। कहा पुत्र जाओ, जाके पूछो तो सही उन्होंने उठाया क्यों है। इमाम ज़हाबी ने इसको किताबुल कबायर के अंदर लिखा, और भी दीगर कुतुब में रिवायत मौजूद है। कहते हैं कि वो शख्स आया, उस वक्त मजलिस खत्म हो चुकी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आके कहने लगा, ऐ सहाबी रसूल बताइए तो सही, आपने मजलिस से क्यों उठाया? कहा इसी तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाया और फरमाया कि उस मजलिस में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता जिस मजलिस में रिश्तेदारियां तोड़ने वाला बैठा। आप अंदाजा लगाएं जरा। इमाम ज़हाबी ने किताबुल कबायर में ये बात को नकल फरमाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपने बेटे को, अपने पुत्र को नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, जो रिश्तेदारियां तोड़ने वाला है उसकी संगत में ना बैठना। मैंने अल्लाह की किताब में 3 जगह उसको मलऊन पाया है, अल्लाह ने उस पर लानत की। लेकिन हम खुद रिश्तेदारियां तोड़ के बैठे हुए, हमें ख्याल ही कोई नहीं भाई। रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक रखें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपने सुना हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं। आके कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाजरा करने के लिए आते हैं। जब चेहरा वहाँ पे नजर पड़ती है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सुना है, आगे भी सुने ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मौजू पे गुफ्तगू फरमा रहे थे? जो तुम्हें ना दे तुम उसकी जोलियां भर दो। औखा काम है कि नहीं? लेकिन नफ्स को मारने वाला यही काम है। नफ्स पलीत पलीत चाकीता सी असल पलीत ना थे, तो नफ्स के मुखालिफ काम करना है जो हमें महरूम रखे। मैं किसी के घर पे गया कर्ज मांगने के लिए, उसने मुझे धुतकार दिया, कहा जा पर निकल जा। लेकिन एक वक्त आया वो मेरे दहलीज पे आ गया और उसे जरूरत थी, मुझे कहने लगा मुझे कर्ज दो, तो मेरा काम है, मैं मुसलमान हूं, उसे जताऊं ना कि मैं तेरे पास आया था, तूने मुझे ठका दिया, अब निकल। हजूर में शाह फरमाया जो तुम्हें ना दे तुम उसकी झोलियां भर दो। कोई ऐसे करके तो देखे, अल्लाह उसको और ज्यादा अता करेगा। और जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। जो कहे ना तेरा मेरा मन्ना जो ना खत्म, भाग कर उसको सीने से लगाओ। मियां किधर जा रहे हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने का दर्स दिया था, तू किधर जा रहा है? सिलमन कता, जो तुमसे रिश्तेदारी तोड़े उसके साथ रिश्तेदारी जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम रखे उसकी जोलियां भर दो, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। यारो हजूर ने माफ किया कि ना किया? फतह मक्का हुआ, वही लोग थे जिन्होंने मजबूर कर दिया था, मक्का से निकाल दिया था, और क्या क्या तकलीफें ने दी। लेकिन हजूर ने फरमाया जाओ ला तसरीब अलैकुम, जो मेरे भाई यूसुफ ने जो अपने भाइयों से शुरू किया, मैं भी आज तुम्हारे साथ वही शुरू करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या कोई माफ कर सकता है? करेंगे माफ? फिर करें ना यार, एक दूसरे को माफ करें। रसूलुल्लाह की सुन्नत ये भी सुन्नत है, मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है, दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है, जुल्फे रखना हुजूर की सुन्नत है, माफ करना भी हुजूर की सुन्नत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह बता तेरी निगाह में सबसे इज्जत वाला कौन है? तो अल्लाह ने आगे से फरमाया, ए मूसा
इज़ा क़दर गफ़र। मेरी निगाह में इज्जत वाला वो है जो कुदरत रखने के बावजूद माफ कर देता है, जो कुदरत रखने के बावजूद है माफ कर देता है। ये भी अखलाक में से, माफ करना भी अखलाक में से। माफ करे ना। आपने क्या सुना नहीं, जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबल के वाक़या के बाद अलग थलग रहने लगे खैमा लगा के, इब्ने ज़ियाद भागता हुआ आया और उसके पीछे मुख्तार सफ़ी की फौजें लगी हुई थी, तो पर्दा सरकाया और कहा मुझे पानी चाहिए। आपने उसको प्याला भर के पानी दिया, उसने फिर मांगा, फिर दिया, फिर मांगा, फिर दिया। पानी पीकर उसने ठंडी आ भरी और क्या लगा के कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। इमाम की आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे। अब बदबख्त, तुझे कौन नहीं जानता, तो कौन है? तुझे तो करबल के रेज़ार भी जानते, तो बिने ज़ियाद है। तुझे ज़मीन वाले भी जानते हैं, आसमान वाले भी जानते हैं। तूने करबल के मैदान में हमारे साथ क्या सलूक किया सब जानते हैं। कहा इतने कुछ जानने के बावजूद मेरे साथ ये सलूक, तो सुनिएगा मैं कहता हूं इनके महफिल कराने का और हमारा तकरीर करने का मूल पड़ जाएगा। और अगर आप समझ जाएंगे बात को, आपने फरमाया बात यह है कि एक वक्त था हम मेहमान बनकर तुम्हारे घर में गए थे, वो जो तुम्हारे घर की रीत थी वो तुमने अपनाई। आज मेहमान बन के तुम हमारे घर में आए हो, जो मेरे घर की रीत है वो मैं अपना रहा हूं। जो हमारे घर की रीत है वो हम अपना रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात है असल। जिगड़ा बड़ा करे अपना, ये भी सुन्नत है। माफ करना भी क्या है। कितने कितने साल हो गए मरना जूना खत्म किया हुआ हमने, कितने कितने साल हो गए। माँ यार हम मुसलमान हैं। हुजूर निशाद फरमा दिया ला यदखुलुल जन्नह कातिल रहम, बुखारी शरीफ है। हुजूर निशाद फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नह कातिल रहम, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। उस दिन तेरी मुक जानी आग करते मगरूरी, टूट जानी आग करते मगरूरी। जिस दिन कमली वाले आखिर रब्बाया नहीं उम्मत में। तो इसलिए महफिल पाक में आने वालों, हम अपने किरदार भी ठीक करें। यह भी अखलाक में से है। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, यह भी अखलाक में से है। हमसाए कितने किस्म के हमसाए हैं? 3 किस्म के। कितने किस्म के? ये मेरे कुछ ना पुराने सामीन भी बैठे हुए हैं, तो नए सामीन को देखकर मैं ये जब वो बातें कर रहा हूँ वो तो सुनते रहते हैं। 3 किस्म के हमसाए हैं। एक वो हमसाया जिसके 3 हक हैं, एक वो हमसाया जिसके 2 हक हैं, एक वो हमसाया जिसका 1 हक है। 3 किस्म के हमसाए हैं। एक वो जिसके 3 हक, एक वो जिसके 2 हक, एक वो जिसका 1 हक। अच्छा, 3 हक वाला कौन है? 3 हक वाला वो है जो रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है, हमसाया भी है। दोड़ा नहीं तड़ेड़ा रिश्ता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, कोई बात कर लेंगे यार तू शर्म कर, तेरा वेंदा नहीं रिश्ता, की दोड़ा तड़ेड़ा रिश्ता है, करते ना बात पंजाबी में इस तरह। तो यार हम क्यों नहीं शर्म करते? दोड़ा तड़ेड़ा रिश्ता है। और मजे क्या आप कहें, अल्लाह माफ करे, सबसे ज्यादा लड़ते हम तड़ेड़े रिश्ते से। ऐसे ही है ना, झगड़ा भी इससे ज्यादा है। हालांकि शरीयत उसके 3 हक रखे हैं, रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है, हमसाया भी है। और 2 हक वाला वो है जो मुसलमान भी है, हमसाया भी है। और 1 हक वाला वो है ना रिश्तेदार है ना मुसलमान है, सिर्फ हमसाया है। शरीयत ने उसका भी हक रखा है। हमसाया को भूखा तो नहीं है यार, वो बीमार है तो उसको दवाई ला के दो, हक है हमसाया का। फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। साहबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जिसकी शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज नहीं, वो मोमिन नहीं। तो हम तो सबसे ज्यादा लड़ते ही हमसायों से। हमसायों से यार अच्छा सलूक करें, उनको कर्ज की जरूरत है। कर हमारे यहाँ तो कोई पानी वाला पाइप मांगने आ जाए तो 100 बातें सुना के भेज देते। लेकिन मैं और आप जानते हैं, हमने बचपन में देखा, आप तो बूढ़े हैं, आपने तो देखा होगा, गांव में जब रहते थे तो आग भी मांग के लाया करते थे। याद आया आपको? वो आग की अंगियारी भी जहाँ वो ले आते थे, उसी से आग जलाते थे। मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन याद रखे कोई आ जाए तो खाली मोड़ना भी अच्छी आदत है। अम्मा साइल फला तनहर, महबूब अलैहिस्सलाम को साइल से जड़े से मना किया गया।
इसलिए आप हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें। मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह को कौन नहीं जानता, इनका हमसाया यहूदी था, काफिर था। तो जितनी भी घर का कूड़ा करकट होता है उसको उठाकर आपके प्रणाले के जरिए छत पे फेंक देता, प्रणाले के जरिए आपके वेड़े में आ जाती वो गंदगी सारी। आप सुबह उठते उठाकर बाहर फेंक देते, फिर वो ऐसे ही करता, आप उठा के बाहर फेंक देते। एक दिन थक हार के वो आपके पास आ गया, आगे कहता है हजरत जी आपको गुस्सा नहीं आता? आपने फरमाया आता है। तो फिर आप क्या करते हैं? तो आपने फिर कुरान पढ़ा। यारो ये सारे झगड़े इसलिए हमने कुरान से हम दूर हो गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। इकबाल ने कहा था वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तभी न रही, शोला मिकाली नहीं रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली नहीं, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खां के नमाजी न रही, यानी वो साहिब औसाफ इजाज़ी न रही। थक हार के आ गया, हजरत आपको गुस्सा नहीं आता? मैं गंदगी आपके बेड़ी में फेंक देता हूँ, आप उठा के बाहर फेंक, आपको गुस्सा नहीं? फरमाता है तो फिर क्या करते हैं? आप फरमाते हैं मेरे सामने ये आयतें आ जाती हैं, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से को पी जाने वाले, माफ कर देने वाले मेरे रब को बड़े ही पसंद है। आप भी रब के पसंदीदा बंदे बनने चाहते हैं कि नहीं? तो माफ कर दें। इसी तरह का ये वाकया है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी कनीज आपके पास आई शोरबा लेकर, तो वो ठोकर लगी, वो आप पर गिर गया। तो जब गरम गरम शोरबा गिरे तो गुस्सा तो आता है। आपने ऐसे गुस्से के साथ देखा तो वो कनीज भी किनके घर की थी? जिनके नाना के सीने पे कुरान उतरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उस कनीज ने कहा वल काज़िमीनल गैज़, आप मुस्कुरा पड़े। उसने कहा वल आफ़ीना अनिन नास, इसका मतलब है माफ करने वाले, यानी लोगों को माफ कर देने वाले। तो आपने फरमाया जा तुझे माफ किया। उसने कहा ऐसे नहीं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा फिर आजाद किया, जा फिर तुझे आजाद किया। तो माफ करेंगे एक दूसरे को, ये भी अखलाक है। तो ये अखलाक का मैं पहले बता चुका था, अखलाक का ये मौजू बड़ा वसी है, वक्त काफ़ी हुआ चला। आखिर में ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने जो माल है ना वो तय्यब और पाक कर लें। ये ना हो कि हम दुनिया के लालच में आखिरत को भूल बैठे, ये ना कुछ चंद सिक्के कमाते कमाते हम जो है वो आखिरत तबाह कर बैठे। हलाल माल कमाएं, डंडी ना मारे, जो भी कारोबार कर रहे हैं नाप तोल में कमी ना करें, खयानत ना करें, रिश्वत ना लें, सूद ना खाएं, माल पाक रखें। लेकिन आजकल अजीब ही मामला है, अल्लाह माफ फरमाए। वो कहते हैं आना चाहिए माल, बस किसी से भी आ जाए, बस माल मिलना चाहिए। बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा, लहू भी पीती जाती हो तो हज भी कीती जाती हो, ते खा के माल यतीमा दा ते भज बसीती जाती हो, वो फट दिलां दे सींदे नहीं ते कपड़े सीती जाते हो, और नफ्स से छुड़ियां फेरते नहीं ते दुम्बे कीते जाते हो, वो फर्ज नमाजा पढ़ते नहीं ते नफला नीती जाते हो। वो दसो यारो बुल्ले शानू है की कीती जाती, दसो यारो बुल्ले शानू है की कीती जाते हो जी। तो हम तो ये हमारे अंदर ये तलब होनी चाहिए, हमारा तो ये कहना चाहिए जे महबूब बुलावे एक कदम। बस गुफ्तगू को मैं खत्म करने लगा हूं। हमारा तो ये अमल होना चाहिए कि जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए। तो जो है आपकी, जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए, और सिर मंगे ते सिर दे जाइए, कदी भी देर ना लाइए, ते यार दा कदी भी गिला ना करिए, भावे सैक दही मर जाइए। आजम जे यारी लाइए फिर तोड़ नभाइए, आजम या ते लाइए ना, जे लाइए फिर तोड़। अब कलमा पढ़ लिया है,
अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या अल्लाह ईमान वाला भी कह दिया और साथ साथ फरमा रहे पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब कहने का ये है, एक मकाम पे अल्लाह ने ये भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। पता चला कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, अच्छे अमाल करना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, वो तुझे इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। हक ने कर दी दरी दरी खिदमते तेरे सुपुर्द, वो खुद ही तड़पना नहीं औरों को भी तड़पाना है। वो खुद ही नमाजी नहीं बनना औरों को भी बनाना है। वो खुद ही नेक नहीं बनना औरों को भी बनाना है। ये बात भी ज़हन में रखें, इस बात को भी अच्छे तरीके से ज़हन में रखें। और ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे खुदा के वास्ते। बस जी मेरे हजरत साहब फरमाते हैं, एक बंदे ने मैं कहा यार नमाज पढ़ा कर, बाजी मेरे 2 बच्चे रह गए ने हजरत जी, उन्हों का बस ब्याह करना है, फिर हज उमरा करांगा, फिर मैं जाना तो मस्जिद जाने। 2 बच्चों का ब्याह करना है, फिर उस तो बाद हज उमरा करना है, फिर आंदा मैं दाढ़ी भी रख लांगा नमाजी बन जाऊंगा। मियाँ साहब तुझे पता है एक लम्हे के लिए कि अभी मौत आ जाए, साबत है न अजे हवास तेरे ते कर ले नेकियां बंदिया रज के। अड़िया रब रसूल क्यों भुल बैठा, आ रब रसूल वल भज के तू आई मौत इत्थे रहसन कम तेरे अगे वास्ते चल हुन सज के तू। की आखसन लोग यकूब तेनों जो टुर पियो सिर मुंह कज के तू, ते अज साह भी ने खुले राह भी ने, इंज टोक नोखड़े टुकदे नहीं, टुर पईए ते पेंडे मुक जांदे, कर बैठे आ फासले मुकदे नहीं। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। ख्याली पुलाव बैठे हो ना, अभी मैं इधर बैठा हूँ करोड़पति बन जाएगा, लाखपति मियां साहब नहीं बन सकता जब तक हम अमल नहीं करेंगे, जब तक हम कमाएंगे नहीं, जब तक हरकत नहीं करेंगे। मुतहर्रक हम होते नहीं, साकन होकर बैठे हैं, तो फिर कैसे जब वो अजर अजीम मिलेगा। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल लाजमी है तकमील आरज़ू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मुझे कहा कि आखिर में शजरा शीफ भी पढ़ दें, बस ये शजरा शीफ पढ़ के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और राना मोहम्मद आसिफ साहब इन्होंने जो महफिल सजाई है, मुझसे कबल भी उलमा ने बयानात किए और मैं भी आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका महफिल सजाना और हमारा पढ़ना, आपका सुनना सुनाना सबका अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका शजरा मुबारक हजरत आदम के बेटे शीस के बेटे यानिस के बेटे किलाल के मेलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवश्शे के बेटे लमक नेक नाम के बेटे नून के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शाले के बेटे आबिर के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलैसा के बेटे अलियसा के बेटे दाऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुदैमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मतलब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।